अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी अज़ीज़ बहनों, मेरा ये वीडियो उन हमारी माँ और बहनों के लिए है जो अपने वक्त को ज़ाय कर रही है। आप अपने मकाम को समझिए, आपका मकाम बहुत बड़ा मकाम है। आपका हर कामयाब मर्द के पीछे कोई ना कोई एक औरत का हाथ होता है। आप अपने किरदार को समझिए। इसी से मुताल्लिक़ हज़रत ने बहुत कीमती बातें बतलाई। मेरी उन माँ और बहनों से गुजारिश है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर एक मरतबा हज़रत के इस बयान को मुकम्मल सुनिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बदल जाएगी। जब से औरतों ने मर्दों को अकेला छोड़ दिया, हमलों के मुकाबले के लिए, चैलेंजेस के मुकाबले के लिए औरतों ने अपनी तमन्नाएं महदूद कर ली। औरतों ने अपना दायरे कार महदूद कर लिया। औरतों ने अपना वक्त मोबाइल पर और टीवी पर ज़ाय करना बढ़ा दिया। औरतों ने अपने जिगर के टुकड़ों, अपने बच्चों और बच्चियों, उनको मुकाबले की रूह पिलाना बंद कर दिया। जब तक उनको बद्र और हुनैन की तारीख सुनाना बंद कर दिया, जब तक उनको फुतूह शाम का पढ़ना बंद कर दिया। हमारे बचपन में हमारे घर में क्या पढ़ा जाता था? शाहनामे इस्लाम, हफीज जालंधरी का शाहनामे इस्लाम, फिरदौसी का शाहनामे इस्लाम, वाक़िदी की फुतूह शाम का तर्जुमा, समसामुल इस्लाम, ये पढ़ाया जाता था। मेरी वालदा मरहूमा, मैं क्या सुनाऊं, वो हज में गई। हज से वापस आने के बाद उन्होंने जब वो सबके लिए कुछ छोटे छोटे गिफ्ट लेकर आई थी, मुझे कुछ नहीं दिया। उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दिया। अपने दूसरे बच्चों और बच्चियों को, अपने पोतों और पोतियों को उन्होंने सबको छोटे छोटे गिफ्ट दिए। मैं सबसे छोटा था, सबसे लाडला और चहीता था, मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने अपनी अम्मी से पूछा मेरे लिए क्या लाई हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए बहुत कीमती चीज़ लाई हूँ, वो सबके सामने देने की नहीं है। मैं खुश हो गया और मेरे जहन में दो चीज़ें आईं, या तो पार्कर पेन लाई होंगी या सार्जेंट घड़ी लाई होंगी। यही मेराज थी उस ज़माने में। उसके बाद जब सब लोग चले गए मेहमान, तो मुझे उन्होंने जानमाज पर बुलाया, नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, और बिठाकर कहा मैं तुम्हारे लिए ऐसा कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई हूँ। मैं खाने काबा का पर्दा पकड़कर तुमको इस्लाम की खिदमत के लिए और इस मुल्क से शिर्क के खात्मे के लिए और तौहीद के क़याम के लिए वक्फ करके आई हूँ। मैं झुक गया, उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट के रोने लगा और मैं कहने लगा बस अम्मी अम्मी बस, इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। मेरी बहनों दुआओं से मेरी मदद करना, मेरी बेटियों दुआओं से मेरी मदद करना। कल मैं क़यामत के मैदान में अपनी माँ के सामने शर्मिंदा ना हो। ऐसा ना हो कि मेरी माँ मेरे गिरबान पकड़ के अल्लाह के सामने कहे मैंने इसको काहे के लिए वक्फ किया था, ये कहाँ लगा हुआ था। इस मुल्क में मस्जिदें शहीद की जा रही थी, लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा था, मदरसे तोड़े जा रहे थे, मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही थी, जेल ठूस रहे थे, और सज्जाद कबाब और बिरयानी खा रहा था। दुआओं से मदद करो, कल को मुझे खड़ा होना है। हो सकता है मेरी माँ मुझे तलाश करे हश्र के मैदान में, कहाँ है सज्जाद। अगर देख लिया मेरी माँ ने कि मेरे गुनाहों की सजा में अल्लाह मुझे घसीट कर जहन्नम में फेंकवा रहा है, तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? कैसे कैसे मैं उनका सामना करूंगा? मेरी बहनों, तुम में से एक एक का बेटा शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर बनने की सलाहियत रखता है। तुम में से एक एक की बेटी खंसा और जैनब बनने की सलाहियत रखती है। तुम में से एक एक की बहू अइम्मे इज़ाम की बहुओं की तरह तारीख में अपना नाम रकम लिखवा सकती है। जानती हो हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की बहू कैसी थी? जानती हो
हजरत जी मौलाना यूसुफ की अहलिया कैसी थी, मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है। मैं बचपन में 6 साल का था जब मेरे वालदा और मेरे वालिद मुझे मस्जिद निजामुद्दीन ले गए। वालदा घर के अंदर रहती थी, मैं छोटा बच्चा था, मैं भी बार बार घर के अंदर बहुत देर गुजारता था। मैं क्या बताऊं, मौलाना यूसुफ साहब की अहलिया को देखकर सहाबियात याद आते थे। बावर्ची खाना नहीं था, मतबख नहीं था, मेहमानों के लिए खाना घर में पकता था। 200-300 मेहमानों का खाना दोनों वक्त मौलाना यूसुफ साहब की अहलिया चूल्हे, लकड़ी वाले चूल्हे पर पकाती थी और उसी पकाने के दरमियान रोजाना 15 पारे पड़ती थी। यह है हमारी अजीम माएँ। दारुल देवबंद के बानी हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी का जब निकाह तय होने लगा तो एक बड़े अमीर घराने की लड़की के साथ उनका रिश्ता तय हो रहा था। उन्होंने अपने वालिद गिरामी अपनी से बार बार कहा, मेरा रिश्ता अमीर घर की लड़की के साथ मत कीजिए, मेरी जिंदगी गुर्बत में गुजरेगी, मैं तो इस्लाम पर अपने को कुर्बान कर चुका हूँ। लड़की अमीर घर की लाएंगे आप तो मेरे घर में तकलीफ होगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, किसी गरीब लड़की से मेरा निकाह करा दीजिए। लेकिन बात उल्टी थी, उस लड़की के बाप को इसरार था कि मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगा, फरिश्ता सिफत नौजवान आलिम मौलवी मोहम्मद कासिम को ही दूंगा। चुनांचे निकाह हुआ, दुल्हन रुखसत होकर आई। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी एक नौजवान दूल्हा कब्रे में दाखिल हुए, सलाम दुआ हुई, मोहब्बत के पैगामों का तबादला हुआ। उसके बाद अचानक हजरत मौलाना कासिम नानोतवी खामोश हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। कई मिनट इंतजार किया तो उनकी नई नवेली दुल्हन ने कहा, क्या कोई गलती हो गई मुझसे, आप एकदम चुप हो गए, मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्या बात हो गई? तो मौलाना कासिम नानोतवी बोले, नहीं नहीं, गलती तुमसे बिल्कुल नहीं हुई। असल में मेरी नज़र पड़ी कि तुम सर से पैर तक सोने के जेवरात में लदी हुई हो। बहनों और बेटियों, उस जमाने के लिहाज से 1.5 लाख रुपए के जेवरात थे। कितने होंगे आज के जमाने में? 10 करोड़ रुपए, उतने जेवरात में लदी हुई दुल्हन थी। कासिम नानोतवी ने कहा, तुम्हारे जिस्म पर ये सोने के जेवरात देखकर मुझे जंग अजीम में तुर्की और बल्कान के जख्मी मुजाहिदीन याद आ गए। वो तड़प रहे जख्मों से, उनका इलाज नहीं हो पा रहा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे खुशी मनाऊं, यहाँ जेवर और वहाँ तड़पती हुई लाशें और तड़पते हुए जख्मी लोग। सुनो बच्चियों, सुनो माओ, और सलाम भेजो उस नई दुल्हन और उसके जज्बात पर। वो दुल्हन उठी, कोठरी में गई, एक एक करके अपने सारे जेवरात उतारे और एक दुपट्टे में उन जेवरात को रखा और लाकर अपने नए शौहर दुल्हा मौलाना कासिम को दिया कि आप मेरी तरफ से अल्लाह के वास्ते कल ही तुर्की के मुजाहिदीन के लिए ये जेवरात भेज दीजिए, पहुंचा दीजिए, आपका एहसान होगा। हजरत नानोतवी सजदे में गिर गए, ए अल्लाह, तूने सब नेमतें तो दी थी, ऐसी बीवी देकर अपनी नेमत तमाम कर दी। यह तारीख लड़कियों की, यह तारीख बहुओं की, यह तारीख दुल्हनों की, यह तारीख दुल्हाओं की। क्या क्या सुनाऊं मैं, मेरे सीने में 50 सबक आमोज कहानियां महफूज हैं। क्या मैं तुमसे अल्लाह रसूल के वास्ते से, उनकी मोहब्बत के नाम पर, फातिमा, ज़ैनब, आयशा, खंसा, कुलसूम के नाम पर यह उम्मीद कर सकता हूँ? मुझे जवाब देना। ये उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम भी अपनी तमन्नाओं को बेहतर बनाओ,
तुम भी हाथ उठाकर जवाब दो, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ। अल्लाह तुम्हारे सुहाग को कायम रखे, अल्लाह तुम्हारी बच्चियों के लिए बेहतरीन रिश्ते मुकद्दर फरमाए, दोनों जहान की खुशियाँ तुम्हारी किस्मत में लिखे। तुम्हारी गोदों में खेलने वाले बच्चे मुजाहिदीन बद्र व उहद की याद